मैं शिल्पा पाठक सिटी न्यूज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नए अंदाज में एक नई कहानी लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। अक्सर सांप का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर उत्पन्न हो जाते हैं, लोग दूर भागते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी रोंगटे कांप जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी सांप के रक्षक बनकर उभरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जमशेदपुर के स्नेक बॉय छोटू की, जो अपने टीम के साथ मिलकर लगातार यह प्रयास करते हैं कि सांपों को ससमय सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाए। साथ ही उनकी टीम और उनके द्वारा कई सालों से यह कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही बात करूं तो पूरे भारत में 300 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें से कई प्रजातियों के सांप हमारे जमशेदपुर आसपास के इलाकों में भी मिलते हैं। अब छोटू से सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके द्वारा जहरीलों सांपों से बचने के लिए क्या कुछ किया जाए। साथ ही उनसे ये भी जानते हैं कि कितने सालों से उनका यह अनुभव रहा और कैसे वह अपने आप को सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन के समय रखती है। अभी तक हम 16 साल से ही सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं और भी जीव जंतु को बचाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। और जो 16 साल से हमें बहुत ज़्यादा सांपों का नॉलेज और जानकारी प्राप्त हो चुका है। हम और भी लोगों से ही कहना चाह रहे हैं कि कभी भी सांप दिखे तो सांप उसको मारे नहीं, भले अगल बगल स्नेक रेस्क्यूअर को कॉल करें या फॉरेस्ट में कॉल करें, ताकि बेजुबान जानवर को बचाने का कष्ट करें, ताकि सांप भी बचे रहेगा, सांप से पर्यावरण भी बचे रहेगा। ऐसा भ्रांतियां फैलाई गई है कि अगर सांप काटे तो झाड़ फूंक की जाए, तो इसके बारे में इनसे बातचीत करते और जानते हैं कि क्या वाकई में वैसे सांप से निजात मिल सकता है या फिर डॉक्टर के पास जाना हमारे लिए सही ऑप्शन रहेगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग विश्वास करते हैं ओझागुनी झाड़ फूंक के चक्कर में, मैं एक साफ बताना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे नॉर्मल सांप, जैसे धामिन हुआ, ढूंढ सांप हुआ, ये सब सांप में जहर होता नहीं है। ये सब सांप बाइट करता है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग तुरंत झाड़ फूंक के चक्कर में ओझा के पास ले जाते हैं। इसमें क्या है कि ओझा उसको झाड़ के बचा देता है, तो गांव में पूरा हल्ला हो जाता है कि उस ओझा ने सांप काटा हुआ इंसान को बचा दिया, तो बाबा उनका तारीफ होने लगता है। जब यही जहरीला सांप काटा, तब जब ले जाने के बावजूद फिर ओझा बोलेंगे कि अरे आप लोग बहुत लेट में आए, हम कोशिश कर रहे बचाने, तो वो बचा नहीं पाते। इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए नहीं बचा पाते हैं क्योंकि नॉर्मली सांप में जहर नहीं होता है, और जब जहरीला सांप होता है तो बचा नहीं पाते। इसीलिए हम और हमारा टीम सब यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जहां सांप किसी को बाइट हुआ तो ओझा गुनी का चक्कर में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाए, ताकि एंटीवेनम सीरम आपको हॉस्पिटल में प्राप्त हो सकता है। अब जमशेदपुर के अलावा किन किन जगहों पर जाते हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए? हम जमशेदपुर के अलावा रांची, तमाड़, बुंडू, घाटशिला, बहरागोड़ा तक भी हम और हमारा टीम रेस्क्यू करने के लिए हम लोग जाते हैं। हम लोगों को सीधा अपील यही करना चाहते हैं कि सांप कभी दिखे तो मारे नहीं, क्योंकि वो एक हमारा पर्यावरण मित्र है। क्योंकि जैसे चूहा अनाज को नष्ट करता है, जो अनाज बचता है वो हम सब इंसान खाते हैं, और जो सांप होते हैं वो सांप चूहा को खाते हैं, तो ही अनाज बचता है, तो ही हम सबको अनाज मिलता है, तो ही हम लोग जीवित रहते हैं। और सांप घर में ना आए उसका भी एक हम सिंपल उपाय बता रहे हैं। मिट्टी तेल 1/2 लीटर ले लीजिए, 1/2 लीटर ब्लैक फिनाइल जो क्रॉस वाला होता है, काला फिनाइल, उसमें 3 लीटर पानी, तीनों को मिक्स करके सप्ताह 10 दिन में एक बार छिड़काव करें घर के चारों कोना, और जहां भी थोड़ा कचरा है उसे साफ सुथरा रखें, ताकि सांप उस जगह बिल्कुल नहीं जाएगा इस छिड़काव से। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रावण मास में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, जिससे सांप बाहर निकलते और सुरक्षित स्थान पे अपने आप को ले जाते हैं, ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसे में श्रावण मास में देखा जाए तो सांप ज्यादा निकल कर आते हैं, क्योंकि कई जगहों पर पानी की वजह से सांप बाहर आते हैं। तो यह कहानी हमने आपसे साझा किया। ऐसे ही अन्य खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे सिटी न्यूज। कैमरा पर्सन जावेद आलम के साथ शिल्पा पाठक की रिपोर्ट। नमस्कार।